बट अपन बात करेंगे इसके नेगेटिव साइड को लेके कि इस बाइक में बुराइयां क्या है। तो अगर अपन इसके प्राइस के ऊपर आते हैं तो आप बताओ ये कैसी बाइक है, लाइक कितने प्राइस में पड़ जाती है ओवरऑल। अब इसके एवरेज पे आ जाते हैं अपन, तो इसका एवरेज कैसा है, इसकी सीट को लेके क्या बोलोगे आप। अब बात करते हैं इसके माइलेज को लेके और हर महीने कितना खर्चा लग जाता है इस बाइक के ऊपर पेट्रोल वाइज। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसी बाइक की, जो कि इंडिया में बहुत हाइप्ड है। सारे सुपर बाइक लवर्स की भी लो सेगमेंट बाइक में वन ऑफ द फेवरेट बाइक है और जो हर 5 साल में रिलीज होती है, जो है 150 सीसी बाइक, बट इसकी पहचान और इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस वाइज सारे लोग इसके दीवाने हैं। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो बाइक है R15M। आप लोग समझ ही गए होंगे। ये बेसिकली लिमिटेड एडिशन बाइक है जिसको आज अपन कवर करेंगे। इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे, कैसी है ये बाइक एक्चुअल में, जो इसकी हाइप है क्या वो सच में सही है, क्या इस बाइक को लेके जो कहा जाता है वो सारी बातें सच है या नहीं। प्रॉपर अपन सारे रिव्यूज अपन कवर करेंगे इसके राइडर के थ्रू ही, जो अपन को सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। इसकी पॉजिटिव बातें भी पर नेगेटिव भी कवर करेंगे अपन साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, शुरू करते हैं अपन इसका रिव्यू। तो शुरू करते हैं अपन ये इसके अपन राइडर से मिलेंगे सबसे पहले। सो ये है इसके राइडर मोनिश। कैसे हो मोनिश भाई? तो अपन इस बाइक के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, तो बताओ मुझे कैसी बाइक है। नॉर्मली आपने इस बाइक को लेकर नॉर्मल सा एक छोटे लाइन में अगर अपन एक डिस्क्रिप्शन देंगे वो दे दो आप, कैसी लगी आपको ये बाइक? 1 साल से ओन कर रहा हूँ। पावर वाइज काफ़ी अच्छी है। हाँ, मतलब फर्स्ट चॉइस मेरी यही थी। ओके। कि मेरे को लेना यही था। हाँ, पहले V2 लेना था, फिर Okay. V3 सोचा, फिर V3 के बाद मेरे को मोटो GP दिखी। हाँ, ये बाइक लॉन्च हुई है, देन मैंने इवनिंग पे इसको बुक करी थी। ओके। इसके बाद इसकी वेटिंग भी काफ़ी थी। भाई आज भी लिमिटेड है और लिमिटेड एडिशन है तो फिर लिमिटेड ही है। नाइस यार, ये उसके बाइक की बाद- बात ही अलग है। उसके बाद मैंने लेने के बाद 2-3 महीने चलाए स्टॉक हाँ। पे। स्टॉक के बाद मैंने थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करवाए, जो इसमें ज़रूरी है, जो बेसिक ज़रूरी होती है। अच्छा। लाइक कि जैसे मेरे को बबल वाइजर पसंद है, हाँ, मैंने बबल वाइजर। ठीक है। अभी अपन इसके कस्टमाइजेशन के बारे में बात करें। ठीक है गाइस, बाइक को बेसिकली लिए हुए आपको कितना टाइम हो गया, पहले आप ये बताइए। मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको इस बाइक के साथ में। कैसा लगा आपको, मतलब परफॉर्मेंस वाइज या मेंटेनेंस वाइज क्या दिक्कत दी इस गाड़ी भाई ने? मेंटेनेंस वाइज सही है। हाँ, मेरे को मतलब कोई भी लेगा अफोर्डेबल है। ओके। परफॉर्मेंस वाइज अगर लो सेगमेंट में चाहिए सबसे अच्छी बाइक हाँ। है और बजट में मिलती है, सबसे अच्छी बात ये ओके। है। अगर प्राइस look- पे अपन बाद में जाएंगे इस पे। हाँ। और लुक वाइज तो अपन को पता ही है वन ऑफ द बेस्ट है अभी। तो अपन आते हैं इसके सबसे पहले इसके लुक के ऊपर। तो लुक वाइज अगर आप बोलोगे तो आपको एक दूसरी बाइक के कंपैरिजन में कैसी लगी आप? भाई लुक वाइज तो आप खुद ही देख लो। अगर इसके बाद भी कोई दूसरी बाइक कंपेयर करना है हाँ। तो कर लो। इतनी सेगमेंट में है, 2.5 लाख के सेगमेंट में उठा लो। लुक Agree. अगर मिल जाए सुपर स्पोर्ट्स तो मेरे को बता दो। आई एग्री। इस प्राइस रेंज में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इससे बेटर लुक वाली बाइक तो नहीं मिलेगी। आई थिंक सबको क्लियर है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में सबसे बेस्ट यही बाइक है। अब परफॉर्मेंस वाइज भी अगर अपन बात करेंगे, आई थिंक भाई परफॉर्मेंस में इनिशियल अच्छा है इसका। हाँ, अगर आप एज कंपेयर 200 सीसी से कंपेयर करोगे, हाँ, लोग वैसे ही 200 सीसी से इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि हाँ। 155 सीसी सेगमेंट में ऐसी यामाहा की ही बाइक है जिससे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अदर्स कोई बाइक है नहीं। ठीक। तो परफॉर्मेंस वाइज तो भाई A1 है एकदम। फेमस यही है इस बात को फेमस लेकर। तो यही है। बट अब पॉजिटिव साइड जो है इसका वो सबको पता है ना। इसके परफॉर्मेंस और सब जानते हैं, इसके सेल्स के थ्रू ही समझ में आ जाता है और मोस्टली सब लोग फ़ैन हैं ही इसके। इवन मुझे खुद ये बाइक बहुत पसंद है। बट अपन बात करेंगे इसके नेगेटिव साइड को लेके कि इस बाइक में बुराइयां क्या है, वो कोई नहीं बोलता है। पर अपन वो चीज़ कवर करेंगे, क्या इसमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या कोई और चीज़ होती तो ज़्यादा बेटर रहता। भाई बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, हाँ। तो अगर इसका इंजन का साइज थोड़ा अच्छा होगा ना, हाँ, तो परफॉर्मेंस वाइज ये गाड़ी अच्छी होती। ओके। वैसे अभी भी खराब नहीं है, हाँ, जितनी सीसी है उसके सेगमेंट में अच्छी बाइक है। ओके। बट ये है कि आप अगर रेगुलर इसको चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, ड्रॉबैक फील होगा कि थोड़ा सा मतलब अपग्रेड होना चाहिए। हाँ। बाकी एज अ कंपेयर देखा जाए अदर बाइक से, हाँ, तो ये बाइक आपको अगर इस सेगमेंट में चाहिए तो अच्छी है। ओके, ठीक है। मतलब ऐसा आपका कहना है कि बेसिकली इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी, बट मन हाँ। करता है कि थोड़े और ज़्यादा सीसी होती हाँ, तो आगे ऊपर बढ़िया। उसके लिए तो फिर है ही R3 आई है, देन R6 हो गई, R7 हो गई, R9 भी अभी रिलीज़ हो रही है, उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे, पर वो बाद में। अभी अपन यहाँ कवर करते हैं। तो बेसिकली इसकी सीट को लेके क्या बोलोगे आप? सिटिंग पोस्चर? सीटिंग पोस्चर अच्छा है, हाँ, सुपर स्पोर्ट है, सुपर स्पोर्ट है। ओके, अच्छा ही है। सीटिंग पोस्चर भी हाँ। अच्छा है। जो पिछली R1 थी, हाँ। V3 थी, उससे इसका 2 mm हैंडलिंग जो है अप है। ओके। तो मतलब
V3 से कंपेयर करें तो V4 बेस्ट है। ओके अगर आप V3 चलाओगे और हाँ। V4 चलाओगे तो आपको हैंडलिंग का थोड़ा सा ओके। पोजीशन अच्छा लगेगा। V3 में बोला गया था और सब लोगों ने कंप्लेन भी करी थी कि इसमें बेसिकली बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा देर तक, अगर अपन झुक के बैठे तो वो दिक्कत आती थी। क्या नहीं, वो चीज़ इसमें होती इस है? पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो ये sitting मैं posture का use issue नहीं है। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया। मेरे अच्छा। को स्टार्टिंग में क्या होता है जब आप स्पोर्ट्स हाँ। अचानक से आप अपने आप स्पोर्ट्स लेते हैं हाँ तो स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तो दिक्कत होती है, उसके बाद आप उसके Okay. यूज टू हो जाते हैं हाँ हाँ। तो उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, नाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अपन इसके बैक सीट के बारे में बात करें तो बैक सीट पे अगर बैठता है कोई इंसान कितनी देर तक बैठ सकता है? भाई मैं सही बताऊँ 50 किलोमीटर ज़्यादा नहीं बैठ सकता अच्छा, कोई भी। बैक सीट पे नहीं बैठ सकते ना, बैक Back सीट seat एक्चुअली अनकंफर्टेबल हो जाती है। अनकंफर्टेबल है, हाँ। उसके लिए भी इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। ओके, चलो नाइस है, अच्छी चीज़ है स्टिल। अब अगर अपन बैक सीट हो गया, इसका जो इशू दे देती है, फ्रंट सीट बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। अब इसके एवरेज पे आ जाते हैं अपन, तो इसका एवरेज कैसा है? एवरेज तो भाई आपको पता है हम आँख एवरेज इसका एवरेज अप टू average- अराउंड लाइक 40-45 तक चले जाता है। 45 बोलती है, मैंने इसकी एवरेज निकाली है 53। 53 तक निकाला मैंने एवरेज। 53 निकाला, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है इसका। तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो अगर मेंटेन करके चलाएं तो Maintain 53 करके तक ही- दे सकती है ये। 53 आराम से 50 तो आराम से। नाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 150 सीसी स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक होते हुए 53 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और लिमिटेड एडिशन है। इसके लुक वाइज अगर अपन कवर करेंगे, इसके हेडलाइट्स पे अपन प्रिंट्स देखते हैं, वो बहुत सही है। जो इसकी स्किन से मॉन्स्टर का टैग लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पे दोनों साइड वो सिमिलर रहेगा, सिमेट्रिक है। साथ में अपन को मडगार्ड पे भी देखने को मिलता है सेम चीज़, यामाहा के लोगो अपन को देखने को मिलते हैं दोनों साइड पे सिमेट्रिक। अपन इस MotoGP एडिशन में अगर साइड फेयरिंग पे आते हैं अगर, तो अपन देखेंगे यहाँ पे R15M का टैग दे रखा है, जो कि बहुत कूल लुकिंग है, दिखने में बहुत प्यारा है। साथ में यहाँ पे मॉन्स्टर का बहुत बड़ा साइन दिया है। बेसिकली अगर अपन इन शॉर्ट में कवर करें तो इसका जो लुक है वो बहुत प्यारा दिया है, बहुत स्लीक डिज़ाइन दिया गया है, बहुत क्लासिक है, प्यारा लग रहा है। कोई फंकी डिज़ाइन नहीं है बेसिकली, जो KTM से कंपेयर करते हैं अगर लोग, तो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। बहुत इसका लुक बहुत प्यारा है। अगर रात में अपन इस बाइक को लेके निकलेंगे तो ये एक अलग ही नाइट राइडर वाली फीलिंग दे देगी, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके इंजन के बारे में बात करें तो 155 सीसी का इंजन है। एंड देन पावर तो आप लोगों को पता ही है इसकी बहुत अच्छी है। टॉप स्पीड चली जाती है अप टू अराउंड 145, जो कि एवरेज एंड ऊपर जाती रहती है। एवरेज जैसे इन्होंने अभी बताया कि ये दे देती है 45 किलोमीटर का बोला जाता है, बट अगर इसको मेंटेन करके चलाओ तो ये 53 तक का दिया है इसने बाइक ने एवरेज, इस पर्टिकुलर बाइक ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड साथ में अगर इसकी सीट तरफ आते हैं, इसके डिज़ाइन पे अगर अपन आएंगे, आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाता है, कर्व शेप में है, बहुत सही है। साइड फेयरिंग जो है इसकी बहुत प्यारी है, कवर्ड है पूरे। अब अगर इसके एग्जॉस्ट के थ्रू आ जाते हैं तो इसका लुक देख सकते हो आप, बहुत प्यारा एग्जॉस्ट का। इसके ऊपर जो इन्होंने फ्रेमिंग कर रखी है बहुत प्यारी है। यहाँ पे सिंगल स्विंग आर्म शॉकअप्स है। और साथ में अगर अपन इसके टायर के ऊपर आते हैं तो ये 140 सेक्शन का टायर है। इसमें 150 भी लग जाता है अगर अपन को मॉडिफाई करना हो, बट 140 पे बेस्ट रहता है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रहता है। इसकी हेडलाइट पे अगर अपन आते हैं तो हेडलाइट देखेंगे यहाँ पे तो बहुत प्यारा डिजाइन है, V4 वाला ही डिजाइन है, बट स्टिल ये बेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने जो मॉडिफिकेशंस करे थे इस बाइक में वो बहुत अच्छे थे। सो ये चीजें तो अपन ने कवर कर ली, इसकी सारी डिटेल्स अपन ने डिस्कस करी है इस मूवमेंट पे। अब अपन बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशंस के ऊपर। तो मोनिश भाई आप बताओ, इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं? भाई मैंने इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करवा रखे हैं। ओके सबसे पहले तो मेरे को इसका स्टॉक वाइजर नहीं पसंद था, ओके। मैं बाइक लेते ही इसे चेंज करवा दिया, हाँ हाँ। क्योंकि ये बबल वाइजर है। आप देखो इस पे लुक कितना अच्छा इनहेंस होता है। लुक पूरा स्पोर्ट, एक्चुअली ये ज़्यादा हायर पूरा सेगमेंट की sport बाइक लग और रही है। एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इसमें। ओके, और उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने इसमें लीवर प्रोटेक्टर इंस्टॉल करवा रखे हैं। लीवर प्रोटेक्टर, हाँ, दूसरी चीज़ इसका मॉडिफिकेशन करवा रखा है। अच्छा उसमें ये ठीक लगा है। रखे हैं। और फिर इसमें और ज़्यादा चीज़ें मैंने एक ग्रैब रेल का ऑप्शन रखा था, क्योंकि Okay. ये इस पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर इस बाइक पे यही पार्ट है। ओके, इसको मैंने कवर अप करवा के रखा है, क्योंकि क्या है कि पीछे बैठने वाले को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है इसमें। हाँ और सबसे लास्ट चीज़ इसमें मैंने इसके एलॉय कवर लगवा रखे हैं, जो कि लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है इसमें। इससे बाइक का एक्चुअली लुक ही डिफरेंट हो गया पीछे वाले टायर का। काफ़ी बल्की लुक हो जाता है इसके हाँ। लगाने से। वैसे अगर इसको हटा देंगे तो टायर काफ़ी खाली लगते हैं। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, खाली हाँ, लगने लगेगा वो। और इससे काफ़ी ज़्यादा बल्की लुक। और मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं अलग इसके, हाँ चाहे तो लोग और भी चेंज करवा सकते हैं, पर मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा। हाँ। और लोग कहते हैं एरोडायनेमिक्स में फ़र्क आता है, कोई फ़र्क नहीं आता है। मैंने बाइक काफ़ी स्पीड में भी चला के देखी, स्लो में भी चला कर देखी, कोई फ़र्क नहीं आता है, कोई एयर का प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मोनिश अब अपन बात करते हैं 1 साल का तुम्हारा पूरा समरी इसके ऊपर, बाइक के ऊपर अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1 साल में पूरा प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू क्या रहेगा? कैसी है बाइक? भाई अभी तक मैंने बाइक ली, बाइक चलाई, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया हाँ। कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में जंप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस सही करने बात है। पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने चलाई बाइक,
ऑल ओवर अभी मैं आपको बताऊं तो मैं इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। Okay. इस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो, आप 2.5 लाख के सेगमेंट में कोई बाइक सोच रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट बाइक है। Okay. इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। इसमें फीचर्स फुल्ली लोडेड बाइक है, हाँ। इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड कंपनी इंस्टॉल्ड है, ओके लाइक क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, आपको ये सारी चीज़ मिलती है। नॉर्मली छोटे सेगमेंट में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर तो मिलेगा ही नहीं। ओके आप True. जब 5-6 लाख ऊपर जंप ऊपर जाएंगे तभी ये सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है ट्रैक्शन अपन और क्विक शिफ्टर आपको मिलेंगे। एग्री और इसका जो V4 मॉडल आता है हाँ उस पर क्विक शिफ्टर नहीं रहता, ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन में ही क्विक शिफ्टर Okay. इंस्टॉल्ड है। अच्छा इसके अंदर क्विक शिफ्टर दिया गया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्विक शिफ्टर, क्योंकि इवन जीन ऑल्सो जो मैं हाँ। चलाता हूँ उसके अंदर भी क्विक शिफ्टर नहीं है। अभी जो नया मॉडल 2025 आया उसके अंदर क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, बट हमारी वाली में नहीं है। बट इसके अंदर भी हमें दिया गया है, जो कि 2.5 लाख की बाइक है। इसमें मतलब अलग से कुछ कराने की नीड ही नहीं पड़ती है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत अलग से अपन कर लो अगर लुक आपको वाइज। अलग से करवाना है तो सिर्फ इसके आउटर मॉडिफिकेशन करवा सकते हाँ। हो, बाकी इसमें सारी चीज़ें लोडेड हैं। तो कंपनी इतनी अच्छी ग्राफिक देगी भाई, मोटो GP इंस्पायर्ड बाइक है तो कंपनी तो अच्छी देगी ही ना प्रोडक्ट। ट्रू। तो अगर अपन इसके प्राइस के ऊपर आते हैं तो आप बताओ ये कैसी बाइक है, लाइक कितने प्राइस में पड़ जाती है ओवरऑल? ये 2,08,000 से एक्स शोरूम स्टार्ट होती है, हाँ जो कि इस पे RTO इंश्योरेंस मिलाकर आपको ये 2,40,000 2,50,000 के अराउंड। ओके आपको अगर सिटी वाइज देखो हाँ। तो अगर इंदौर में ये 2.8 एक्स शोरूम पड़ रही है, तो ये आप जबलपुर या कहीं भी देखोगे तो थोड़ा प्राइस में डिफरेंस है, हाँ। बट 2.5 लाख में ये आपको कंप्लीट मिलेगी कैश में। ओके अगर 2.5 लाख तक जाएंगे तो अपन को ओवरऑल पड़ जाएगी 2.5 लाख मैक्स टू मैक्स में बट कवर। 2.5 लाख लिमिटेड एडिशन, इससे प्राइस सेगमेंट कम भी है। हाँ। जो V4 आती है, V4M में अगर आप जंप करोगे, इसका एक और कलर है सिल्वर, और ये एक लिमिटेड एडिशन। ओके तो ये सबसे टॉप मॉडल बाइक है, हाँ इसी का प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है, इसके बाकी सारी चीज़ें लो। ओके सो ये सबसे टॉप मॉडल है बेसिकली, इसका प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है अभी, जो कि है 2.4 या 2.5 तक जाएगा। ऑन रोड डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफर करता है, ये चीज़ डिपेंड करेगी। बाकी जो मॉडल्स हैं वो सब लोअर सेगमेंट में, तो आप लोग इसको लेकर टेंशन नहीं ले सकते। अगर ये मिडिल क्लास बंदे का कोई सपना है वो बाइक चलाना है, अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में आना है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चलाना है, तो वो इसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। अभी अपन ने प्राइस के बारे में बात करी है, अब बात करते हैं इसके माइलेज को लेकर, और इसको हर महीने कितना खर्चा लग जाता है इस बाइक के ऊपर पेट्रोल वाइज, क्या लगता है आपको? भाई डेली अगर मैं 20 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ, हाँ तो मुझे मंथ में अराउंड 2 बार टैंक फुल करवाने पड़ते हैं। ओके डेली अगर मैं 20 हाँ। किलोमीटर चला रहा हूँ। और कितने में टैंक फुल होता है? 11 लीटर का टैंक है इसमें, ओके अराउंड 1400 में फुल हो जाती है। अच्छा ओके, मतलब एट दी एंड 3000 तक में 3000 में आपका मंथ इजीली आप डेली 20 किलोमीटर बाइक चला सकते हो। अगर 3000 रुपये में अपन इस बाइक को डेली 20 किलोमीटर भी चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है। 3000 के अंदर अंदर पेट्रोल का खर्चा आएगा, जो कि आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। नाइस, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो मोनिश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बाइक का रिव्यू करके। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए इस बाइक के बारे में। तो कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कौन सी और दूसरी बाइक का रिव्यू लेना है, और ऑनेस्ट रिव्यू कवर करना है, जिसके अंदर अपन प्रॉस के साथ साथ कॉन्स भी कवर करेंगे, सारे डिटेल में कवर करेंगे इस बाइक को। तो बने रहो अपने चैनल पर, मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। सी यू देन गाइस, बाय बाय।